ओम शांति। आज 2 अगस्त 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे पढ़ाई का सिमरन करते रहो। सिमरन माना याद कर, तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। कभी आपको मन में परेशानी नहीं होगी, गुटका नहीं खाएंगे, क्या करूं, ये करूं का ये करूं। क्योंकि यदि हमें पढ़ाई याद है, हमें बाबा की बताई हुई बातें याद है, वही नियम है, उन नियमों पर चलेंगे तो हमें मूंझना नहीं पड़ेगा क्या करूं। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। प्रश्न, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? इन ज्ञान रत्नों का, बाबा हमें रोजाना कितनी ज्ञान की बातें सुनाते हो, तो इसका नशा, इसकी खुशी किन बच्चों को रह सकती है? जो गरीब है, जो गरीब बच्चे। गरीब ही बाप द्वारा पद्मा पदम पति बनते। गरीब ही बाप के द्वारा, बाबा के द्वारा ज्ञान लेकर क्या बन जाते हैं? पदम पति। पदम पति, पद्मा पदम पति माना उनका हर एक कर्म कमल फूल समान पवित्र होगा। पद्मा पदम पति बनना माना उनका एक एक कर्म पवित्र कर्म होगा, और पवित्र कर्मों का उसके पास एक बहुत बड़ा संग्रह होगा, भंडार होगा। वे माला में पिरो सकते हैं, वही वैजंती माला में क्या होंगे? पिरो सकते हैं। साहूकारों को तो अपना विनाशी धन का नशा रहता है। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अंदर अपने धन का नशा होता है, मेरे अनुसार काम होना चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, क्योंकि गरीब बच्चों को ही साहूकार बनना है। अमीर तो बनेंगे नहीं, पहले ही साहूकार है। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहां दुख का नामो निशान ही नहीं, जिसका नाम ही है सुख धाम। हम उस सुख धाम व स्वर्ग के मालिक थे, पहली बार नहीं बन रहे हैं। सुख धाम में तो सतयुग था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारी। ये भी तुम अभी जानते हो, बरोबर हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। तुम ये भी समझते हो, भारत जब चढ़ती कला होती है, चढ़ती कला में था, तब उन्हों को देवी देवता कहते थे। जब वो चढ़ती कला में था तो उन्हें क्या कहा जाता था? देवी देवता। और उतरती कला में है, इसलिए उन्हें देवी देवता कह नहीं सकते। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं, मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते। मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, समझते हैं ये होकर गए हैं, ये कभी देवता थे। ये भी समझते हैं कि ये कभी इस धरती पर थे। कब थे? ये नहीं था।
ये समझते हैं कि ये कभी ना कभी इस धरती पर थे, बहुत अच्छे थे, बहुत श्रेष्ठ थे, परंतु ये कब थे ये कोई भी नहीं जानता। तुम किसको भी समझा सकते हो, क्या समझा सकते हो? क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत, तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्र को अब फिर नहीं है, ये चक्र तो चलता ही रहना है। पतित दुनिया को पावन बनना ही है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप पढ़ाते हैं, ये नशा चढ़ना क्या हमें कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाता है, परम धाम से आकर के गाया भी हुआ है। क्या गाया हुआ है? भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। सिर्फ ये भूल कर दी, जो शिव बाबा के बदले बच्चे श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, ये भूल हो गई है। इस भूल को भी तुम बच्चे समझते हो और कोई समझते नहीं। वो तो बेचारे अभी तक अंधेरे में चल रहे, खुश हैं। हम भी खुश थे कृष्ण को नहला नहला के, वो भी खुश है पत्थर की मूर्ति को नहला नहला के। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम से सुख धाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। गाते भी हैं, पतित पावन आओ। पतित पावन तो गॉड फादर हो ही ठहरा, और तो कोई दुनिया में पतित पावन हो नहीं सकता। कृष्ण को तो कह ही नहीं सकते कि पतित पावन आओ। ये बुद्धि में क्या करना है? सिमरण करते रहना। ये बात बुद्धि में, तो आप मंदिर में जा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ये बुद्धि में सिमरण रहेगा कि पतित पावन शिव बाबा है, कृष्ण नहीं है। वो मूर्तियां थी, वो जिनकी मूर्तियां हैं वो देवी देवता कभी थे, पर तो पता नहीं है कब थे। जिसे वेदों में भी लिखा गया, नेति नेति। हम नहीं जानते कि भगवान कौन है, कैसे संसार को बनाया, कब बनाया। वेदों में साफ कर दिया कि हम नहीं जानते, वो नहीं जानते, आगे वाले कैसे जान सकते। ये बुद्धि में क्या रहे? सिमरण रहे। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का सिमरण चलता है ना, जो स्कूल में पढ़ाते हैं वही पढ़ते हैं ना, वो इधर उधर तो जाएंगे नहीं। यदि उन्होंने परीक्षा में पास होना है तो वही किताबें पढ़ेंगे, वही पढ़ाई पढ़ेंगे जो उनको स्कूल में पढ़ाई जाएगी। अब यदि वो दूसरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो वो उस एग्जाम में तो पास नहीं होंगे। एडमिशन तो ले लिया डॉक्टरी के कोर्स में, किताबें पढ़े कोई और दुनिया की, अब वो डॉक्टरी के कोर्स में कैसे पास हो? स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का सिमरण चलता है। स्कूल में बुद्धि में जो पढ़ाया जा रहा है वही याद रहती है ना। तुम भी अगर ये सिमरण करते रहेंगे तो कभी मूंझेंगे नहीं कि हमें जीवन में करना है तो क्या करना है। बाबा ने समझा दिया और हम उसी पर चलेंगे तो हम कभी मूंझेंगे नहीं। क्या करूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये करूं या ये करूं, दुविधा में रहेगा वो। तो दुविधा से निकलने के लिए बाबा क्या कहते? मेरी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान से समझो, जानते हो, क्योंकि अब हमारी चढ़ती कला, क्योंकि अब हम देवता बन सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का अधिकारी बना, परंतु वे कोई जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं। बच्चा पैदा होता है, बाप अरबपति है तो वो भी अरबपति हो गया, परंतु आज तो बाबा कहते उसे कोई जीवन मुक्ति थोड़ा मिलेगी। उसके बाप की जायदाद उसको मिल जाएगी, उसने यूज करनी है तो यूज करेगा,
नहीं करनी है तो जिसने करनी है उसके लिए छोड़ जाएगा। यहां तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य मिलता है, जो दुनिया के किसी भी बाप के द्वारा, किसी भी गुरु के द्वारा, किसी भी संत महात्मा के द्वारा, किसी भी मंदिर के द्वारा, किसी दुनिया की ताकत के द्वारा नहीं मिल सकता। और बाप से मिलना भी जरूर है, क्योंकि हर एक बाप को परमात्मा के पास, हर एक बच्चे को परमात्मा के पास आना भी जरूर है, ये भी जानते हो। बेहद के बाप से भारत को बेहद का वर्षा मिला था। बेहद के बाप से भारत को बेहद का वर्षा मिला था। अब फिर मिलना है, अब फिर मिलना है। अब तुम श्रीमत पर चलकर वर्षा पा रहे हो। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो वर्षा मिलेंगे। चलकर पा रहे हैं ना। यदि हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे नहीं तो नहीं। भक्ति मार्ग में किसी ने किसी को याद ही करते रहते। भक्ति मार्ग में कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को याद करते रहते। चित्र भी सबके मौजूद हैं, पूजे जाते हैं ना, ये भी राज बाप ने समझाया है। इन बातों में कोटों में कोई तो अच्छी रीति समझेंगे और निश्चय करेंगे, फिर कोई संशय उठाएंगे, फिर कोई संशय भी उठाएंगे। कोई को संशय ना आए इसलिए पहले संबंध की बात समझानी। पहले क्या समझाना है? संबंध। कौन सा संबंध? कि हमारा आपस में क्या संबंध है, हमारा परमात्मा के साथ क्या संबंध। गीता में भी है ना, अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। भगवान ने किसको समझाया? अर्जुन को। भगवानो वाच उसी में लिखा। गलती जो की है वो तो की है, तो कहां बैठ के समझाया? घोड़े गाड़ी के रथ में। अब घोड़े गाड़ी के रथ में, युद्ध के मैदान में ज्ञान सुनाया जाता है क्या? राजयोग सिखाया जाता है क्या? वहां राजयोग सिखाने का क्या मतलब? ऐसे थोड़े ही बैठ राजयोग सिखाएंगे। अब ये तो झूठ हो गया। ये क्या हो गया? झूठ हो गया। दिखाते हैं फिर। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, क्या मतलब है? फिर ब्रह्मा के हाथ में क्या पकड़ा दिए? शास्त्र भी लेके निकला। पैदा होते ही कमल का फूल खिला और उसके हाथ में शास्त्र भी है, मुकुट भी है, वस्त्र भी पहने हुए। ऐसा कोई हो? बुढ़ा दाढ़ी वाला और चार मुंह वाला। अब ये सोच में नहीं आता, हाथ भी चार दे दिए, चारों वेद पकड़ा दिए, और भी हाथ दे देते, कमल सुदर्शन चक्र पकड़ा देते। जितने हाथ पकड़ लगा दो कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, कलाकार की मर्जी है। अब बात कभी किसी ने ये न सोची पुरुष और फिर उसकी नाभि से निकल आया। सूक्ष्म वतन में तो हो ना सके। सूक्ष्म वतन में भी ऐसा कोई नहीं हो सकता कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकल आवे या ब्रह्मा कहीं से पैदा हो जावे। तो यहाँ ही सार समझाएंगे ना। यहाँ बैठकर बाबा कहते मैं सार समझाऊंगा ना, निचोड़ की बातें तो मैं यहाँ समझाऊंगा ना। ऐसे ऐसे चित्रों पर तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में भी ये चित्र काम में आएंगे। प्रदर्शनी में भी ये चित्र हो और जो आवे पूछे कि ब्रह्मा तो वो होता है, फिर उसको ब्रह्मा वाला चित्र देख के पूछो कि क्या ऐसे ब्रह्मा पैदा हो सकता है? बताओ। जरूर सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं।
ब्रह्मा मुख द्वारा किसको समझावे। वहां तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। सूक्ष्म वतन में कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो भी उनका केवल मॉडल है। प्रैक्टिकल में तो वो इसी धरती पर पार्ट बजाते हैं, परंतु एक ही आत्मा के ये तीनों पार्ट। तुम जानते हो ये सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग त्रेता में ये भक्ति मार्ग तो हो नहीं सकता, ये भक्ति मार्ग तो हो नहीं सकता। वहां है ही देवताओं की राजधानी। भक्ति कहाँ से आ सकती है? ये भक्ति तो बाद में होती है। तुम बच्चे जानते हो निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं। बाप में निश्चय रखेंगे तो जरूर बादशाही मिलेगी। बाप बैठ समझाते हैं, मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। शिव को कभी गोरा सांवरा नहीं कहेंगे। शिव को ना तो कभी गोरा कहेंगे, ना कभी उसको सांवरा कहेंगे। बनाओ मर्जी जो तुम। कृष्ण को ही क्या कहते हैं? श्याम सुंदर। ये भी बच्चे समझते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। शिव तो चक्कर में आता है कि नहीं आता? हमारी तरह नहीं आता, बाकी तो वो भी चक्कर में आता, क्योंकि हर 5000 साल बाद एक्यूरेट टाइम पर आके पढ़ाता है ना। जो जो काम उसने करने हैं वो 5000 साल में वही वही काम करता है ना। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो परम अवस्था में कहाँ रहना हो, कहाँ जाना हो, उसका पार्ट है। पर तो उसका भी चक्र तो चलता ही है ना, हु बहु चलता है। जैसे हमारा चक्र हु बहु चलता है, ऐसे उसका भी चक्र हु बहु चलता है। परंतु यहाँ बाबा अपने आप को क्यों कह रहे हैं कि मैं चक्र में नहीं आता हूँ? वो हमारी तरह चक्र में नहीं आता कि वो जन्म ले फिर शरीर छोड़े, फिर जन्म ले फिर शरीर छोड़े, इस चक्कर में नहीं आता। शिव तो चक्कर में आता नहीं है। बाप तो हमारा भी शिव बाबा नहीं है। आत्माओं का भी बाप केवल संगम युग पर आके बनता है और फिर खत्म, और सारा चक्र चलता है। मतलब कहने वाला, परंतु शिव बाबा कहते मैंने तुम्हें कभी पैदा नहीं किया। हाँ, ये बात याद रखनी है ना, ये बात याद रखनी है ना कि उसने हमें पैदा नहीं किया। वो सिर्फ हमारा एडॉप्टेड बाप है, हम उनके एडॉप्टेड बच्चे हैं। उनको गोरा व सावरा दिखा नहीं सकते। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को अब चढ़ती कला है, सांवरे से गोरा बनना है। भारत गोरा था, अब काला क्यों बन गया? गोरा था, काला क्यों बन गया? काम चिता पर बैठने से। ये भी गायन है, सागर के बच्चों को काम ने जलाए भस्म कर दिया। काम ने जलाकर क्या कर दिया? भस्म कर दिया। अब बाप तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है। यह भी समझते हो ये एक ही सत्य का संग है। परम पिता परम आत्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, उनको अमरनाथ भी कहते हैं। तो जरूर यहाँ बच्चों को बैठ समझाएंगे ना। पहाड़ पर सिर्फ एक पार्वती को बैठ सुनाएंगे क्या? उनको तो सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है। उनको तो सारी पतित दुनिया को क्या बनाना है? पावन बनाना है। एक की तो बात नहीं है, एक की तो बात नहीं है। तुम जानते हो हम ही पावन दुनिया के मालिक थे। हम ही क्या थे? पावन दुनिया के मालिक थे। फिर हम ही बनेंगे। झाड़ के ऊपर भी समझाया है कि पिछाड़ी में भी
छोटी छोटी टालियां निकलती हैं। ये सब हैं छोटे छोटे मठ पंथ। ये सब क्या हैं? छोटे छोटे मठ पंथ। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं। पहले पहले क्या होता है? खूबसूरत पत्ते निकलते हैं जब झाड़ की जड़ जड़ी भूत अवस्था होती है। झाड़ की क्या होती है? जड़ जड़ी भूत अवस्था होती है। तो फिर नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे और ना फल निकलेंगे। ना नए पत्ते निकलेंगे और ना फल निकलेंगे। हर एक बात बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। लड़ाई भी तुम्हारी माया के साथ है। लड़ाई भी तुम्हारी किसके साथ है? इतना ऊंच पद है तो जरूर कुछ मेहनत करेंगे ना। बिना मेहनत के तो नहीं मिलेगा ना। जरूर कुछ मेहनत करेंगे ना। पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य चला है और अब राम राज्य पुनः है। कहते भी हैं राम राज्य हो, परंतु ये पता नहीं कि कब और कैसे होगा। कब और कैसे होगा, शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल मरे। पांडव पहाड़ों पर गल मरे। पहाड़ों पर गल मरे क्यों कहा? मरना था वैसे भी मर सकते थे, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते, पहाड़ों पर नहीं चढ़ना था, वास्तव में हम अपना चरित्र सुधारते 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 जीवन मुक्ति मिल गई है नहीं। एकदम तो कोई नहीं सुधरे ना। उन्होंने चढ़ाई दिखानी थी, चढ़ती कला दिखानी थी। अब कहाँ दिखाते? यहाँ सीधे मैदान में तो चढ़ती कला नहीं दिखा सकते ना। याद की यात्रा बाबा ने कहा, याद की यात्रा अब यहाँ पर करें यात्रा। क्या हुआ? आगे तो बढ़े ना। वो आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना, इसलिए पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते गल मरे। मतलब उनका, पांडवों का जो है जीवन में सुधार आते आते जब वो पूरे संपूर्ण पवित्र बने। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो तो गलकर मर गए, ठीक है, चलो, चाहे स्वर्ग में गए, जो भी कहो। अच्छा, फिर क्या हुआ? परले तो होती नहीं। दुनिया वाले कहते परले हो जाती है नहीं, परंतु परले तो कभी होती नहीं। क्या होता है फिर? सिर्फ परिवर्तन होता है। परले और विनाश एक ही बात है। परले नहीं होती, विनाश नहीं होता, परिवर्तन हो जाता है। ईंट पकते 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 पक गई तो ईंट बन गई, वरना वो मिट्टी थी। वो मिट्टी थी, मिट्टी की ईंट बना दी, पकते पकते भट्टी में क्या हो गई? जिस सेकंड पककर फाइनल हुई तो उसको हम मिट्टी नहीं कहेंगे, अब उसको क्या कहेंगे? ईंट। हाँ, पकी हुई ईंट। अच्छा, फिर क्या हुआ? परले तो होती नहीं। एक तरफ दिखाते हैं कि बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम भविष्य में राजाओं का राजा बनेंगे, और फिर दिखलाते हैं पांडव खत्म हो गए। ये कैसे हो सकता है? नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? श्री कृष्ण कहां से आए? कहां से निकल कर आएगा? फिर उन्होंने दिखा दिया कि पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आ गया। कहां से आ गया? पता नहीं। हाँ, पता नहीं कहां से आ गया, फिर कहां चला गया। ऐसे श्री कृष्ण सुरक्षित रहेगा, और वो फिर जब सृष्टि साफ हो जाएगी तो वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। प्रथम बात, जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
यहाँ ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं, या शिव बाबा के पास रोजाना क्यों आते हैं? रिफ्रेश होने आते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे, बाबा की श्रीमत पर चलना भी भूल जाएंगे। इसलिए बाबा कहता सवेरे सवेरे आओ और रिफ्रेश होकर जाओ। वहां ज्ञान गंगाओं द्वारा सुनते हो। अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं जो मानसरोवर है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परी ज्यादा बन जाते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान मान सरोवर, ये है ज्ञान मान सरोवर। और उन्होंने कहा मान सरोवर ढूंढा हिमालय पर्वत, और वहां जाकर डुबकी लगा के आते हैं ठंडी बर्फ में। वो अमरनाथ से भी आगे है, अमरनाथ से भी आगे है। बड़े खतरनाक रास्ते हैं, क्योंकि बर्फ है, वहां कोई रास्ते तो है ही नहीं, पता नहीं कब कहाँ से निकलना पड़े, रास्ते कब बदल जाए। बर्फ पिघल गई तो रास्ते भी पिघल गए, फिर रास्ता ही बदल गया। अब वहां से चढ़ भी ना सको, दूसरा रास्ता ढूंढो, कैसे चढ़ेंगे। ज्ञान सागर बाप बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, जिससे तुम बहिष्ठ की परियां बन जाते, बहिष्ठ की परियां बन जाते हो। परियां नाम सुना है ना? ऐसे पंख वाले कोई मनुष्य नहीं होते, उन्होंने पंख वाले भी मनुष्य बना दिए। वास्तव में पंख आदि की बात नहीं है। आत्मा के उड़ने के पंख अब टूट गए हैं। कौन से पंख टूट गए हैं? उमंग उत्साह। फिर हमें कब लगेंगे? जब हम ज्ञान और योग को अपने जीवन में अपने। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। ये भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है, ये ब्रह्मा बाबा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है। इनको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला जन्म, कृष्ण तो सतयुग का पहला, उससे पहले कोई सतयुगी आत्मा जन्म नहीं ले सकती। तो दूसरा जन्म मम्मा लेती है, फिर बाकी सब लेते। स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते। स्वयंवर के बाद फिर क्या बन जाते हैं? लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो जो श्री नारायण था वे बहुत जन्मों के अंत में अब साधारण है, अब साधारण है, फिर जरूर उनके ही तन में आना पड़े, उनके ही तन में आना पड़े। जो लक्ष्मी नारायण जन्म लेते लेते क्या बन गए? साधारण बन गए, तो फिर उसी नारायण के ही तन में आना पड़े। कई कहते हैं भगवान पतित दुनिया में कैसे आएंगे? भगवान तो आएगा ही पतित दुनिया में। ना समझने के कारण उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, जो सबसे पावन है, परंतु श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं मानेंगे। भगवान तो है ही निराकार, उनका नाम शिव मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। और यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजा यहाँ है तो प्रजा का पिता ब्रह्मा भी यहाँ। सूक्ष्म वतन में तो उनका मॉडल है। ये भी अच्छी रीति समझाना चाहिए, धारणा बहुत अच्छी चाहिए। आपस में एक दो को ये याद दिलाना चाहिए। बाबा को याद करते हो, 84 के चक्र को याद करते हो, अब घर जाते हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र सब त्याग करना है, सब त्याग करना है। अभी हम
नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे, नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा। वो नशा टूटना मुश्किल होता है। गरीबों को का नशा टूट जाता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, आते भी गरीब हैं। आजकल तो करोड़पति को ही पैसे वाला कहा जाता है, लखपति को पैसे वाला। दुनिया में गली गली में लखपति पड़े, जिसके पास करोड़ है वो समझा जाता है कि ये अमीर होगा भाई। अब तो करोड़पति भी ढेर हो गए। जिनके पास एक कोठी है, एक कोठी है, वो करोड़पति तो है ही है। उसका और करोड़, जितनी बड़ी कोठी उतने करोड़ों का मालिक है। अब करोड़पति भी कॉमन है, अब अरबपति का नाम आएगा। वे तो ये ज्ञान उठा ना सकेंगे। बाप कहते हैं हमको करोड़ अरब तो चाहिए ही नहीं। क्या करेंगे हम करोड़ों और अरबों रुपया? क्या करेंगे? हमको गरीबों के पैसे पैसे से स्वराज्य की स्थापना करनी है। हम पक्का व्यापारी भी हैं, ऐसे थोड़े ही फालतू लेंगे जो फिर देना पड़े। तुम्हारा मट्टा सट्टा है, तुम्हारा क्या है? मट्टा सट्टा है। इसलिए भोलानाथ कहा जाता है, गरीब से गरीब ही माला में पिरोए जाते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, इसमें पैसे की बात नहीं। पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे, क्योंकि उनको तो दुख है ना। उनके पास, अमीरों के पास तो सब कुछ है। जो दुखी है वो सोचता है कि जाऊं भगवान से कुछ मिल जाए। वो भी कहते हैं जाओ तुम भगवान से ले लो, हमें तो भगवान ने घर बैठे दे दिया। पढ़ाई तो एक है ना। गरीब अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि साहूकारों को तो पैसे का नशा रहता है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग के मालिक हैं, मालिक थे, अब कंगाल हैं। अब बाप आया है, 84 का चक्र तो जरूर लगाना है। पुनर्जन्म भी सिद्ध करेंगे। तुम सिक्की लद्दे बच्चे हो, 84 के चक्र में आते हो, ये भी तुम जानते हो। और कोई को पता? तुम जानते हो चक्र पूरा होता है, अब घर वापस जाना है। पढ़ाई को दोहराना है। चित्र रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा। चित्र रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा। गीत भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं, सुनने से नशा चढ़ता है। तुम अब शिव बाबा के बने हो, वर्षा तुमको अब निराकार से मिल रहा है, साकार के द्वारा। निराकार कैसे दे? निराकार कैसे दे जब तक साकार में ना आए? तो कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। प्रजापिता भी यहाँ चाहिए ना, तो प्रजापिता यहाँ चाहिए, प्रजा यहाँ है। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा मुख वंशावली। कहते ये भी मशहूर है कि ब्रह्मा मुख वंशावली, परंतु जानते नहीं थे वो, हम भी नहीं जानते थे। बच्चों का बाजोली, बाजोली भी समझाई है। बाजोली का खेल भी बाबा ने बच्चों को समझाया हुआ है। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। चोटी देखने में आती है, ब्राह्मण तो देवता, चोटी देखने में आती है। ब्राह्मणों की क्या होती है? हाँ, मैं चोटी वाला ब्राह्मण हूँ। ऊपर में है शिव बाबा स्टार, कितना सूक्ष्म। शिव बाबा स्टार कितना सूक्ष्म। इतना बड़ा लिंग नहीं है जितना बड़ा लिंग दुनिया में बना के रख दिया। ये तो पूजा के लिए बनाया, वरना किसकी पूजा करें? रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। साहूकार लोग बहुत बनाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग में शुरू होता है द्वापुर से। पहले होती है 16 कलाएं सतयुग में, फिर 14 कलाएं त्रेता में,
फिर कलाएं कम होते होते अभी कोई कला नहीं रही है। ये बाप बैठ समझाते हैं, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते। तो सवेरे उठो, नहाओ धो, आराम से आके बैठो, बस फिर चले जाओ अपना काम करो, फिर तुमसे सारा दिन कोई गलती नहीं होगी। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते। नोट करते जाओ, जो बात आपको नई मिली है उसको नोट कर लो। पतियों के पति को कितना टाइम याद किया, क्या नोट करना है? पतियों के भी पति को कितना टाइम याद किया। वे बेचारी सगाई चाहिए ना। सगाई माना रिश्ता, सगाई का मतलब होता है रिश्ता जोड़ना, ठीक है कि नहीं? वे बेचारी सगाई चाहिए ना, मित्र संबंधी आदि सब भूल जाएं, एक से ही प्रीत रखनी, एक शिव बाबा से ही प्रीत रखनी है। इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाना। विषय सागर, विष का सागर, जहर का सागर ये दुनिया बनी है, और हमें यहाँ से निकल कहाँ जाना है? क्षीर सागर में जाना है। आत्माओं की बैठक तो ब्रह्म तत्व में है। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं। विष्णु और ब्रह्मा, विष्णु और ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते हैं, फिर तुम विष्णुपुरी क्षीर सागर में चले जाते हो। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैंने तुमको पाठ बजाने भेजा था। तुमको याद दिलाते हैं तुम नंगे अशरीरी आए थे। पहले पहले तुम देवता बन स्वर्ग में आए। भगवान जब सबका बाप है तो सबको स्वर्ग में आना चाहिए, स्वर्ग में आना चाहिए ना, परंतु सब धर्म तो आ नहीं सकते, सारे धर्म तो नहीं आ सकते। 84 जन्म देवताओं ने ही लिए हैं, उन्हों को ही आना है। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई जान ना सके। अच्छी बुद्धि वाले ही धारण करेंगे। थोड़ा समय है, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो। हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, 84 जन्म पूरे हुए, अब ये अंतिम जन्म है। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सतयुग में सच्चा जीवर था, अब सब झूठे, अब क्या है? सब झूठे हैं। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा बनते हो, श्वासों श्वास याद करेंगे तो ये अवस्था अंत तक अंत में हो जाएगी। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है, और सबको एक बात की याद दिलानी है। नंबर 2, विनाशी धन का नशा नहीं रखना है। विनाशी धन का नशा नहीं रखना है, ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है, पढ़ाई से उच्च पद पाना है।
वरदान। बाप की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। वरदान है बाप की मदद द्वारा। हिम्मते बच्चे, पहले हिम्मत करो, फिर बाप की आपको मदद मिलेगी, जिस मदद से उमंग उत्साह के पंख मिलेंगे और तुम कभी फिर थकेंगे। कर्म योगी बन गए। अथक माना कर्म योगी, कर्म योगी माना अथक, अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है, क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं तो बाबा साथ है, तो उनको मदद भी एक्स्ट्रा मिल जाती है। कोई भी काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद, उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते, मदद देने का काम जरूर करते हैं। तो आप और बाप, ऐसी कर्म योगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी, कभी भी थकावट फील नहीं होगी। स्लोगन है मेरे में ही आकर्षण होती। क्या मतलब? मेरे में ही आकर्षण होती है, इसका क्या मतलब होता है? जिसको कोई मेरा कहता है उसकी तरफ उसकी बुद्धि जाती। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, ये सब मेरे है ना, ये सब मेरे है ना। इनमें इनको कुछ भी होगा, खुशी होगी तो खुशी होगी, दुख होगा तो दुख। मेरे को खुशी है, मेरे किसी को भी, मेरा बेटा हो, मेरा भाई हो, मेरी पत्नी हो, मेरा पति हो, कोई भी रिश्ता हो। हाँ जी, नहीं समझेगा। नहीं भाई, ये बात ये नहीं कह रहे। जो जिसको आप मेरा कहोगे ना, वहां तुम्हारी बुद्धि खींचेगी। मेरा रुमाल, अब वो रुमाल दादी गुलजार सुनाते थे कि बेना क्लास में आए, अब आपका रुमाल गुम हो गया। अब जब भी आप क्लास में आएंगे, यहाँ मेरा रुमाल गुम हुआ था, यहाँ मेरा रुमाल गुम हुआ था। और रुमाल गुम हुए सदियां बीत गई, तो वहां क्लास में आते क्या याद आएगा कि यहाँ मेरा रुमाल गुम हुआ था। जहाँ भी जाते हैं ना, एक बार पहले गए और दोबारा जाए तो वहां याद आएगा यहाँ मेरा रुमाल गुम हुआ था। क्योंकि मेरा, जिसको मेरा कहा, वो देखो कितने, वो रुमाल की लाइफ शायद इतनी ना हो जितना हमने उसको याद करने पर अपना टाइम बर्बाद कर। इसलिए मेरे को तेरे में, यदि मेरा कोई भी दुनिया में आपने रखा होगा तो आपको वो मेरा खींचेगा, परंतु उस मेरे को आप क्या करो, दुनिया को बदल। और विस्तार से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें और 96506922
70 केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम